नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं सभी व्यक्तियों की अपनी इच्छाएं और उनके उद्देश्य। यूं कहा जा सकता है कि हर मनुष्य की अपनी इच्छाएं और उनका अपना उद्देश्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, परंतु सफलताएं कम लोगों को मिलती है। कारण यह है कि वे या तो स्वप्नवाद हो जाते हैं या कल्पनावाद हो जाते हैं या फिर महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, परंतु अपनी सफलता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हैं। वे बिना कड़ी मेहनत किए सफल होना चाहते हैं। यूं कहा जा सकता है कि अगर सभी की इच्छाओं की पूर्ति अगर ईश्वर कर देते तो सभी इच्छाओं के पंख से उड़ान भर लेते। आपके समक्ष जो उद्देश्य है, आप जो उसे पूरा करने चाहते हैं, उद्देश्य पर नजर रखने का अर्थ है कि आप सही लक्ष्य पर नजर रखें। आपका जो उद्देश्य है उस पर नजर रखें। मैं यूं एक उदाहरण स्वरूप महाभारत की कथा कहूं तो उसमें गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की आंख पर निशाना साधने को कहा। उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उन सभी राजकुमारों में कुछ ने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, कुछ ने कहा डाल, कुछ ने पेड़। केवल एक अर्जुन ही था जिसने कहा कि उन्हें चिड़िया के आंख के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसने अपने गुरु से शाबाशी मिली और आगे चलकर वो एक सफल धनुधर बना। सफलता को प्राप्त तभी कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त आप तभी कर सकते हैं जब अपने लक्ष्य पर आप केंद्रित हो जाएंगे। प्रश्न उठता है कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कैसे किया जा सकता है। तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संकल्प लेना पड़ेगा। सपने जो आप देख रहे हैं और जो आपका उद्देश्य है, दोनों अलग अलग किनारा है। इन्हें संयम धैर्य से मिलाए जा सकते हैं। सपने मात्र इच्छाएं नहीं है, जिन्हें सही दिशा निर्देश एवं अनुशासन के द्वारा उद्देश्य में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि आप कोई सपना देखते हैं तो उसे पूरा करने की दिशा में आप जी जान से लग जाइए। जिनका लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो सफलता को प्राप्त किए हैं, तो वह कहीं न कहीं उद्देश्य और संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। और जिनका लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर न बढ़कर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, और उनसे कारण पूछिएगा तो कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब देंगे। इसे प्राप्त करना कठिन है, मैं इसे प्राप्त करने में असफल हो सकता हूं, मैं अपने वर्तमान से प्रसन्न हूं, मैं असफल हुआ तो लोग मुझ पर हंसेंगे, आसमान नहीं गिरने वाला है, मैं भविष्य में अपना लक्ष्य बनाऊंगा, मैं अपना लक्ष्य क्यों निश्चित करूं। क्या आप बता सकते हैं? स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर आप बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, तो आप बिना मेहनत किए बन सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा, निम्न बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। वह कार्य पूर्ण करने योग्य होना चाहिए, वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिससे आत्मसंतुष्टि महसूस हो। वह वास्तविक होना चाहिए। असंभव लक्ष्य को आपके हृदय को चोट पहुंचा सकता है, और लक्ष्य पाने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। यूं कहा जा सकता है कि संकल्प के साथ अगर मैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता हूं तो निश्चित तौर पे है सफलता हमारी कदमों को चूमेगी। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ना है तो आप निगेटिविटी प्रश्नों से दूर होइए। जैसे मैंने बताया कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता हूं, यह कठिन है, इसमें मैं अपने वर्तमान से सफल हूं, असफल हो जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, आसमान गिरने वाला नहीं है, भविष्य में मैं अपना लक्ष्य बनाऊंगा। इन सभी बातों से, फालतू बातों से आप दूर हटिए। लोग हंसेंगे तो हंसने दीजिए, आप अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ अपने उद्देश्य की प्राप्ति कीजिए। लोगों की बातों पर मत जाइए। धन्यवाद।